गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में हम डिवाइन मास्कुलिन के अवेकनिंग के बारे में बात किए थे कि उनके अवेकनिंग कैसे, कब और कितनी पेनफुल तरीके से होता है, उनको कितना दर्द मिलता है, राइट। उस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो मैं आप सभी से प्रॉमिस किया था कि उस वीडियो का पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उस वीडियो का पार्ट 2 मैं आज लेके आई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, नहीं तो आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन की दर्द को नहीं समझ पाएंगे कि उनकी जब अवेकनिंग चलती है तो उनको कितना दर्द मिलता है, वो कौन कौन से स्टेजेस में गो थ्रू कर रहे होते हैं। एंड जो लोग हमारे इस चैनल पे आज पहली बार एंटर किए हैं और आप इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके अवेकनिंग में उनको कितना दर्द महसूस होता है। ओके, देखिए गाइज, पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि जब दोनों ट्विंस इस 3D में एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, जब दोनों ट्विंस के बीच उनका बबल लव है स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम दोनों की एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद दोनों ट्विंस की जो डोमिनेंट एनर्जी एंड जो सप्रेस्ड एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लगता है, जिसकी वजह से दोनों ट्विंस एक दूसरे को मिररिंग एंड ट्रिगरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी को छोड़ के रन कर जाते हैं। उसके बाद आप दोनों की सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपकी पहला सेपरेशन होता है जो बहुत लंबी टाइम तक चलता है। ओके, इस सेपरेशन के टाइम डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, एंड देन उसके बाद जब आप अपनी एनर्जी को धीरे धीरे बैलेंस करने लगते हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होने लगते हो, आप खुद का इनोवा करते हो और आपकी एनर्जी जब बैलेंस होती है तो उसके बाद आपका जो ट्विन जो आपसे रन कर गया था उसी टाइम वो आपकी लाइफ में वापस रिटर्न आता है, ठीक है। एंड देन आप दोनों के बीच फिर से बातें होने लगती है। ओके, ये एक अलग सी टॉपिक है, इसके बारे में अभी इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम्स की ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबी टाइम तक चलता है। ओके, आपको बहुत सारे टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पहले डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है एंड देन डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो जब आप मतलब डिवाइन फेमिनिन जब आप अपनी सारी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनका अवेकनिंग ट्रिगर होता है, ठीक है। जब डिवाइन मास्कुलिन का अवेकनिंग का टाइम आता है, जब डिवाइन को लगे कि अब आपकी डिवाइन मास्कुलिन का अवेकन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी टाइम आप दोनों को फिर से सेपरेशन में डाल दिया जाता है, ठीक है। चाहे आप पूरी तरह अवेकन भी क्यों ना हो जाओ, आपको फिर से सेपरेशन में गो थ्रू करना ही पड़ता है। ओके, क्योंकि आप दोनों यूनियन में रह के आप दोनों के बीच अगर इस 3D में कम्युनिकेशन चलेगी तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है आप तो पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं, आपको सारे के सारे एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी से आपकी डिवाइन मास्कुलिन को बहुत सारी हीलिंग मिल जाती है, तो उनकी जो पेन है ना, उनकी पेन पूरी तरह गायब हो जाती है। तो उनको अगर पेन नहीं होगा, वो कभी भी अपनी जो सोल है, अपनी सोल से वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए डिवाइन आप दोनों को फिर से इस 3D में अलग कर देता है एंड आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको पेन दे दे के उनकी अवेकनिंग स्टार्ट कराता है, ठीक है। उनकी अवेकनिंग के टाइम आप दोनों को ये जो सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ता है, ये सेपरेशन बस एक इल्यूजन ही है। ओके, जिस इल्यूजन में आप फंस जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को अपनी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने के बाद भी वो पर्सन आपसे क्यों रन कर गया, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इल्यूजन है ना, इस इल्यूजन की वजह से ही आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग होता है, आपकी भी अवेकनिंग होता है। ओके, इसलिए पेन मिलना बहुत ज़रूरी है। पेन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे, ना ही आप खुद की सोल से कनेक्टेड हो पाएंगे, ठीक है। जो लोग इस जर्नी में है, जो लोग अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर चुके हैं, उनको पता होगा कि पेन मिलना कितना ज़रूरी है। ओके, देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन की जो अवेकनिंग प्रोसेस है इसमें रनर चेसर नहीं होता है, मिररिंग ट्रिगरिंग नहीं होता है, बस उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू करना पड़ता है, जिस फेज़ में उनको ट्विन फ्लेम जर्नी का रियलाइजेशन होता है एंड जो कनेक्शन है, जो एनर्जेटिकल कनेक्शन है, जो डिवाइनल कनेक्शन है, इस कनेक्शन को वो आपके साथ फील करते हैं, वो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, खुद की सोल को वो पहचानते हैं, मतलब सब कुछ उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में महसूस करवाया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में आते हैं, जब इस जर्नी को वो पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके सामने डिवाइन इस जर्नी का सारा सीक्रेट शेयर करता है, ठीक है। उनको सब कुछ साइन एंड सिंबल्स के थ्रू मिलता है, डिवाइन का एक सपोर्ट मिलता है, आपकी जो मतलब जो डिवाइन फेमिनिन है, आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी होता है, उनको बहुत सारे ऐसे डिवाइनल साइन मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे वो इस जर्नी को एक्सेप्ट भी करते हैं एंड देखिए
उनकी जब डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है, वो जो पेन होता है उसको आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि उसी टाइम उनकी जो 3D में जो भी कार्मिक होता है, कार्मिक लोग होते हैं, उनका जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, उनके साथ भी उनका जो कनेक्शन है वो ये कट कर दिया जाता है, या फिर जो कार्मिक उनकी लाइफ में होते हैं, जिनका कर्मा उनके साथ पेंडिंग होता है, वही लोग उनके लाइफ में आते हैं। ठीक है, उनको ट्रिगर दे के वो चले जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद के साथ रिलेट करके देखिए कि जब आप इतने सारे पेन में गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम अगर कोई पर्सन आए और आपको ट्रिगर करके चले जाए, तो आपको कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। ठीक है, तो उसी टाइम आपको जैसा फील होता है ना, आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ओके, उनकी जो कार्मिक होते हैं ना, उनका कर्मा भी उनके साथ क्लियर हो रहा होता है उसी टाइम। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन में वो एक साथ डील कर रहे होते हैं, एंड ऊपर से आपकी जो प्यार है, आपकी प्यार को भी वो मिस कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। आप पहले से इन सारी चीज़ों में गो थ्रू कर चुके हैं, तो आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग के ऊपर सवाल मत उठाइए कि उनको कितना दर्द मिल रही है। ओके, आपको पता नहीं है कि वो किस फेज़ में गो थ्रू कर रहे होते हैं जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका जो कार्मिक अकाउंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको क्लियर करते करते उनका सारा टाइम बीत जाता है। इसलिए जो डिवाइन मास्कुलिन अपनी कार्मिक को बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं, वो बहुत जल्दी अवेकन होके यूनियन में आ जाते हैं। बट जो डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कार्मिक में फिर से फंस के रह जाते हैं, उनके साथ फिर से कोई कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, तो आपकी जो जर्नी है ना, ये डिले हो जाती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनिन है, आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन को एनर्जेटिकली हमेशा हीलिंग भेजने की कोशिश करिए। ठीक है, आप एनर्जेटिकली उनकी अवेकनिंग में उनका मदद करिए। ओके, आप अगर डाउट की एनर्जी में आएंगे, आप अगर उन पे शक करेंगे कि वो साइलेंट होके क्या कर रहे हैं, क्या वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो ये आपकी जर्नी को डिले कर देगी, क्योंकि इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आप पहले अवेकन हो चुके हैं, तो आप इस जर्नी को लीड कर रहे हैं। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग उतनी जल्दी हो जाएगी। ओके, देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं होता है, राइट। यूँ कहे तो 1% वो इमोशनल होते हैं, 99% लॉजिकल होते हैं। तो जब उनकी इमोशन ट्रिगर होती है उनके अवेकनिंग के टाइम, तो वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ओके, उनको भी भर भर के रोना आता है। ओके, वो रात भर ऐसे उठ उठ के, जैसे आप बीच बीच में उठते हो, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की फ़ोटोज़ को देखते हो, चार्ट को पढ़ते हो, उनके साथ बिताए हुए सारे पल को आप याद कर करके रो रो के आप रात भर जागते हो, फिर रोते हो, फिर सोते हो, उठते हो, ऐसे मतलब आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ ये सब क्या हो रही है। ठीक उसी तरह आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जब उनकी अवेकनिंग चल रही होती है, जब उनकी इमोशन ट्रिगर होता है। ठीक है, उसी टाइम उनको आपकी याद आती है, उनको रियलाइजेशन होती है कि जब वो विदाउट एनी रीज़न आपसे रन कर गए थे, तो आपको कितना दर्द महसूस हुआ होगा। ठीक है, तो उसी टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि काश आप दोनों की बात हो जाए, काश उनकी जो पेन है, काश वो उनकी पेन को आपके साथ शेयर कर दें। बट आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो उनकी पेन को वो अपने ही अंदर दबा के रखते हैं, बट वो पेन दबती नहीं। ओके, क्योंकि उनकी जब असेंशन स्टार्ट होती है, तो उनके अंदर जो कुछ भी एनर्जी जो वो दबाने की कोशिश करते हैं, वही एनर्जी सरफेस में ज़बरदस्ती रिलीज़ होता है। उनको भी बहुत ज़्यादा रोना आता है, वो रो भी लेते हैं। ठीक है, जब तक वो नहीं रोएंगे ना, तब तक उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि डिवाइन मास्कुलिन को पेन फील नहीं होता है, वो कभी भी नहीं रोते हैं, तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, एंड मेरा भी डिवाइन मास्कुलिन है। ओके, और हम दोनों के बीच बहुत बार सेपरेशन हुई है, और उसके बाद हम दोनों फिर से यूनियन में भी आए। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत बार सेपरेशन होता है, और उसके बाद जब आप अपना इनोवा करते हो, तो उसके बाद आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आता है। ओके, तो आप अगर यही चाहते हैं कि आपका जो मास्कुलिन है ना, वो जल्दी से अवेकन होकर आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, मतलब वो पूरी तरह अवेकन होकर आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, तो सबसे पहले आप उस पर्सन को चेस करना बंद करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उनको चेस करते रहोगे ना, तब तक वो आपसे भागते रहेंगे, और तब तक उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके पीछे पड़े हो, तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी उनको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक वो आपकी एनर्जी को रिसीव करते रहेंगे ना, उनको पेन नहीं मिलेगा, ना ही उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है,
तो सबसे पहले आप उनको चेस करना बंद करिए, और आप उनको चेस करना तब बंद करोगे जब आप अपनी इनर वर्क पे फोकस रहोगे, ठीक है। तो आप अगर इधर अपना काम कर रहे हो ना, इनर वर्क कर रहे हो, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आप उस पर्सन को चेस करना बंद कर दोगे, ठीक है। एंड गाइज यहाँ मैं और एक बात बोलना चाहूँगी कि डिवाइन मास्कुलिन जो है ना, उनकी जब अवेकनिंग चल रही होती है, वो जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम आप देखोगे कि आपको वो ट्रिगर नहीं करेंगे, मिरर नहीं करेंगे, ना ही आप दोनों के बीच रन अच्छे से चलेगा, ना ही आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ चलेगी, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस है ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चलता है, ठीक है। तो आप अगर फेमिनिन है ना, आप अगर पहले से ही सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस था ना, जो फेमिनिन की अवेकनिंग प्रोसेस होता है ना, वो मास्कुलिन से अलग होता है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग के टाइम आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग चलता है, ऑन एंड अप चलता है, आप एक दूसरे को ब्लेम करते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होता है। बट मास्कुलिन की जो अवेकनिंग होता है ना, आप देखोगे कि वो पर्सन आपको बिल्कुल भी मिरर नहीं करेगा, ट्रिगर नहीं करेगा, बट उसी टाइम थर्ड पार्टी का इशू बहुत ज़्यादा सरफेस में आएगी, ठीक है। आप देखोगे कि आप थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी कार्मिक पर्सन आ रहा है जिसकी तरफ आप ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड होके जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ना, कार्मिक सिचुएशन मास्कुलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनकी जब अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, वो जब उनके अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो सडनली आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगा, ठीक है। आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे, या फिर आपको मतलब थर्ड पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, जिसको लेकर आप दोनों आपकी मतलब सेपरेशन की टाइम आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मतलब जिस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों लड़ाई झगड़ा किए ना, वही थर्ड पार्टी का नाम आपको बार बार दिखाई देगा, या फिर ड्रीम में भी आपको ऐसी सीन दिखाई देता है कि आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो मास्कुलिन के अवेकनिंग के टाइम ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। वो आपको ट्रिगर नहीं करते हैं, मिररिंग नहीं करते हैं, आपका ऑन एंड अप नहीं चलता है, ठीक है। तो ये जो साइलेंट जोन होता है ना, इसी साइलेंट जोन में ही डिवाइन मास्कुलिन का अवेकनिंग होता है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आप देखिए कि आपको कैसी एक्सपीरियंस मिल रही है, ओके। फेमिनिन जो होते हैं ना, क्योंकि आप पहले से ही अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो आपको सब कुछ पता होता है कि इसी टाइमिंग में क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ जो कुछ भी उधर होता है ना, वही सारी चीज़ें आप भी फील करते हो, ठीक है। आप अगर 50% फील करते हो ना, तो वो पर्सन 100% फील कर रहा होता है, ठीक है। तो आपका अगर चक्रस पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है ना, आप अगर पूरी तरह डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में हो, तो आपको हर एक एनर्जी वो कौन सी फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, उनकी कौन सी स्टेज में मतलब वो कौन सी स्टेज में पहुंच चुके हैं, सब कुछ आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो देखिए, जब उनका अवेकनिंग चलता है ना, उनकी जो रूट चक्र है ये हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो सैक्रल है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ मास्कुलिन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, उनका कर्मा बहुत ज़्यादा होता है, तो रूट एंड सैक्रल ये दोनों चक्र एक्टिवेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये दोनों चक्र जब बैलेंस में आ जाएगी, उसके बाद आप देखोगे, क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी जो एनर्जी होता है वो अबंडेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। तो सोलर प्लेक्सस आपका अगर एक्टिवेट नहीं है, तो मास्कुलिन की जब अवेकनिंग होता है ना, उधर आपकी आउटर मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रही होती है, तो आपकी जो सोलर प्लेक्सस है ना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ही सब कुछ आपको फील हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ही मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ कि आप सबसे पहले 7 चक्र को पूरी तरह आप हील करिए, एक्टिवेट करिए, उसे बैलेंस करिए, उसे डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लाइए, तभी जाके आपको अंदर से सारे की सारी चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका बॉडी है ना, आपका बॉडी एक ऐसी डिवाइस है ना, जैसे कि जो GPS होता है, GPS अगर आपके पास मोबाइल है, आपकी मोबाइल में अगर GPS है, बट आपको पता नहीं है कि जिस GPS को कैसे यूज़ करना है, तो आपको कुछ भी पता समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब अगर कोई न्यू लोकेशन में जाना चाहते हो, तो आपको अगर GPS कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अगर पता नहीं है ना, तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप रास्ता भटक जाओगे, ठीक है। इसलिए आपका ये जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी में सब कुछ है, डिवाइन आपको सब कुछ दिया है, इंट्यूशन दिया है आपके पास। मतलब चक्रास जो है, 7 चक्रास में भी आपको बहुत सारी एनर्जी रिसीव हो जाता है कि वो पर्सन कहाँ तक पहुँचा है, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको बस समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चक्राल से कौन सा चीज़ रिलेटेड है, ओके। चलिए गाइस, मास्कुलिन के अवेकनिंग के बारे में तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है।
एंड ट्विन फ्लेम्स का जो टॉपिक है ना, ये इतना मतलब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर जो वीडियोस बनती है ये 1-2 वीडियो में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये सब आप लोगों की पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपकी पूरी चक्रा से कनेक्टेड है, आपकी मतलब अभी तक की आप जो भी एक्सपीरियंस किए हैं ना, सारे के सारी चीज़ों के साथ आपका जर्नी कनेक्टेड है। ठीक है, तो और भी जो बाकी रह गया ना, जिन सारी चीज़ों को मैं नहीं बता पाई, उसको अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी कि उनकी जो कुछ ऐसे देखिए मास्कुलिन का जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये भी कुछ स्टेजेस में कंप्लीट होता है। जैसे कि फेमिनिन जो होते हैं ना, आप तो 7 to 8 स्टेजेस में गो थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है। बट मास्कुलिन का बस डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज होता है, उसी टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में वो पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। एंड उनकी जो अवेकनिंग है ना, ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चलता है, ठीक है। वो बस 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस में गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में जितना मैंने बताया, आपको अगर वीडियो समझ में आई तो आप इसे आज गाइडेंस भी ले सकते हैं। एंड आप में से अगर कोई मास्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किस तरह की एक्सपीरियंस मिला है इस जर्नी में आके, आपकी अवेकनिंग कैसे ट्रिगर हुई है, आप अगर चाहते हैं दूसरों को गाइड करना तो आप कमेंट में भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइस, यही है फ़िलहाल मास्कुलिन की अवेकनिंग प्रोसेस। जिन लोगों को समझ में आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।